हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है हमने अकाउंट्स एचएससी मेंस की एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है और इसके हम 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 21 से। ये आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स। हम टॉपिक वाइज सभी के एमसीक्यूज़ आपको लिए ला रहे हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता के पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जितना जल्दी हम एमसीक्यूज़ करेंगे इतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अब तक हमने थ्योरी सबने पढ़ चुकी है। अब जितना तुम एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करके जाओगे उतना तुम्हारा पेपर में अच्छा अटैम्प्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। द टर्म इनकम इंक्लूड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसीप्ट्स। जो टर्म इनकम है वो हमारी किस टाइप में इंक्लूड होती है, किस टाइप की रिसीप्ट्स है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीगल एंड इलीगल। द टर्म इनकम इंक्लूड बोथ लीगल एंड इलीगल, क्योंकि लीगल में किस में आती है? वो सैलरी इनकम में आती है, और अदर में किस, और इलीगल में किस में आती है? द हेड इनकम फ्रॉम अदर साइड्स में आती है। क्वेश्चन नंबर 22, द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, प्रीवियस ईयर। आपको प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को अच्छे से क्लियर करके जाना है, वो कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, अ वेरी सीनियर सिटीजन फॉर इनकम टैक्स इज़ अ पर्सन हुज एज इज़ मोर देन द फॉलोइंग 80 ईयर। अगर सुपर सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन पूछा गया है तो 80 ईयर्स आएगा, और नॉर्मल सीनियर सिटीजन पूछा गया तो हमारा 60 ईयर आएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। कब आएगा? 1961। इसमें 298 शेड्यूल्स हैं और 14 हमारी क्या है? शेड्यूल्स हैं। 298 सेक्शंस हैं और 14 शेड्यूल्स हैं, आपको ये भी याद रखना है। और इसको ऑपरेट कौन करता है? सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25, इनकम टैक्स वाज इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। जो इनकम टैक्स है वो कब इम्पोज किया गया था इंडिया में? किसके द्वारा किया गया था? बाई जेम्स विल्सन 1860 में। आपको ये भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 26, इनकम टैक्सेस लेविड ऑन दोज पर्सनस। जो इनकम टैक्स है वो किसके लिए लेवी होता है? whose income in any previous year is less than tax free limit, whose income in any previous year exceed the tax free limit, whose income in any previous year tills rate 1 lakh, या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी इज़ राइट, जिनकी टैक्स ईयर जो इनकम होती है वो टैक्स फ्री लिमिट से ज़्यादा होती है, यानी 250 लाख से जिनकी इनकम ज़्यादा है वो क्या करेंगे? टैक्स पे करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 27, प्रीवियस ईयर मीन्स। प्रीवियस ईयर मीन्स क्या होता है? द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28, इन विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट द टैक्स पेयर इज डिफाइंड। कौन से में हमने टैक्स पेयर को डिफाइन कर रखा है? सेक्शन 27। इसमें हमने किसको डिफाइन कर रखा है? एक पर्सन को जो क्या करता है? टैक्स पे करता है। वो लाइबल फॉर टैक्स है, लाइबल टू पे एनी अदर सम इंटरेस्ट प्रोसीडिंग फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द इनकम और मार्जिनल बेनिफिट्स, ही इज डीम्ड टू हैव बीन अ टैक्स पेयर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट विल बी द असेसमेंट ईयर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2004-05। तो इसका क्या होगा? हमारा असेसमेंट ईयर 5 एंड 6। नेक्स्ट ईयर क्या होता है? हमारा असेसमेंट ईयर होता है, और प्रीवियस ईयर हमारा क्या होता है? जिसमें हमने इनकम को अर्न किया होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। नेक्स्ट हमारा सेस इज़ अ डैश। तो एक सेस क्या होता है? सरचार्ज होता है ऑन एनी टैक्स। ओके, क्योंकि ये क्या किया जाता है? हमें ग्रॉस टोटल इनकम के बाद हम सेस को चार्ज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। सेस क्या होता है? टोटल 4% होता है। 1% हमारा एजुकेशन टेस्ट में, 3% हमारा एजुकेशन सेस में जाता है, 1% हमारा हेल्थ में जाता है। एक तरीके से हमारे लिए बर्डन होता है। तो चलिए आज के क्वेश्चन हम यहीं फिनिश करते हैं। हम 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ऐसी हमारी 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ आती रहेगी, जिसमें आप ओनली 3-4 मिनट में ही 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इजीली कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू।